सुबह अजामिल आया। अजामिल ने देखा अपने यहाँ पर संतों को, जोर से संतों के ऊपर चिल्लाकर पड़ा, मार बाबा जी यहाँ कैसे आ गए? संतों ने कहा, जैसे ही उसने आवाज सुनी अजामिल की, उसकी पत्नी अंदर से आई और दौड़ी दौड़ी आई और वो कहने लगी, आप क्यों संतों को डांट रहे हो? अजामिल ने कहा, संतों को किसने बुलाया? बोले कि आज रात्रि को जा रहे थे तो मैंने इनको यहाँ पर रोक लिया। अजामिल था अपनी पत्नी से डरता था। बोला, अच्छा अच्छा तुमने बुलाया है, कोई बात नहीं है, एक दो दिन और चाहे तो पंडित रह सकते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुमने बुलाया है तो ये रह सकते हैं यहाँ पर। अब जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा, अजामिल, भक्त अजामिल। बोले, मैं भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं एक डाकू हूँ, डाका डाल के लाया हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारा धन है। बोले, कोई बात नहीं है, अब तुमने हमको भोजन कराया है तो संत के भक्त का काम होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस संत को भोजन कराए, भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा देनी चाहिए, तो तुम हमें दक्षिणा दो। अजामिल गुस्से में आकर कहने लगा, ए बाबा जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे से दक्षिणा मांग रहे हो? अरे ये तो अपने ऊपर कृपा मानो भगवान की, जो मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने तुम्हें बुलाया था, नहीं तो जो तुम्हारे ये लोटा और सोटा है ना, और जितना तुम्हारा सामान है सारा यहीं रख लेता, तुमको भगा देता है यहाँ से, मेरे से दक्षिणा मांग रहे हो। संत बोले, हम पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहे, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो, 2 मिनट सुनोगे तो सही। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, संत एक बात करे, सुनने में क्या दिक्कत है, आप सुन लो। अब देखिए, संत को देख करके उसकी जो वैश्या पत्नी थी उसके विचार ही बदलने लगे, वो भी सात्विक हो गई। वो कहने लगी, कोई बात नहीं है, संत कह रहे हैं, आप 2 मिनट की बात तो सुन लो। उसने कहा, ठीक है, कहो क्या कहना है। तो बोले, ऐसा है कि हमने देखा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, और जब ही इसके अगला पुत्र होगा तो तुम इसका नाम जो है वो नारायण रख देना, और जब तुम इसका नाम नारायण रख दोगे तो हम ये समझ लेंगे कि हमारी दक्षिणा जो है यही है। बोले, बस पैसे तो नहीं मांग रहे? बोले, बिल्कुल नहीं मांग रहे, जब अगला बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस हम इतना चाहते हैं। अजामिल ने कहा, ठीक है, इतना काम करना है, कोई बात नहीं। देखिए नाम का कितना बड़ा प्रभाव होता है? पहले जब नाम रखे जाते थे तो अवधेश, दिनेश, महेश, जाने इतने सुंदर सुंदर नाम, भगवान के नाम पर नाम रखते थे। क्यों? इसीलिए रखते थे कि जब अंत समय में हमारी मृत्यु निकट आए तो हमारे अगर जो प्रेम से बेटे का भी नाम निकालें तो भगवान का नाम निकले। दिन भर जो अपने पुत्रों का नाम तो आदमी दिन भर लेता है, तो उनके बहाने भगवान का भजन भी होता रहता था उनका। कृष्ण, गोविंद, माधव, मुरारी, ये सब भगवान के नाम है। आज आपका बेटे का नाम कृष्ण रख दोगे, दिन भर कन्हैया कन्हैया करोगे तो भगवान का नाम ही ले रहे हो। भगवान ने तो कहा ये कि भाव कुभाव अनका आलस हूं, कैसे भी नाम लो भगवान का भाव से कुभाव से भगवान को उसका फल देते ही देते हैं। आजकल नाम भी अजीब अजीब रख लेते हैं लोग बाग बच्चों के, तो कहां से उनका उद्धार होगा? अंत समय में अगर जो अपने बेटे का नाम पुकार लिया तो कहां से उद्धार होगा? अजामिल ने अपना बेटे का नाम रखा नारायण। बहुत प्रेम करता था, अपने छोटा बेटा था। माता पिता को या तो सबसे बड़े बेटे में ज्यादा मोह होता है और या तो सबसे छोटे बेटे में। बीच वालों का कोई गिनती नहीं होती। आपने देखा होगा जितने ज्यादा संत होंगे ना, संतों से कभी पूछना कि अपने माता पिता के आप कौन से नंबर की संतान है। कभी बड़ा बेटा संत नहीं बनेगा और ना कभी छोटा बेटा संत बनेगा। संत महात्मा बनेगा तो हमेशा बीच वाले बेटे बनेंगे, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं होती। या तो बड़े की इज्जत होती है घर में और या सबसे छोटे की। हम भी बीच वाले ही हैं। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता हो, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता हो, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का
सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोलो दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो, हरि हरि। जब से मिली है दया हमको इनकी, 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 तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल गई मेरी जिंदगी की, नजरे करम का इशारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री सने बिहारी लाल की जय हो। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, 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 नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा न हो
दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। भगवान की जहां कथाएं हो रही हों, जहां भगवान की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिल रही हों, वहां खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। या तो मुख से बोलना चाहिए या हाथों से ताली सेवा करनी चाहिए। अगर जो नहीं बोलता है उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बता दूं। ये जो पाप है ना, पाप को तो आप सभी जानते हैं। ये जो पाप है, एक बार दौड़ा दौड़ा भगवान विष्णु के पास गया और वहां जाकर के भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, इन कलयुग के जीवों पर आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि मैं जहां जाता हूं वहां तुम्हारी कथाएं होती हुई मिलती हैं, तुम्हारा भक्त तुम्हारा नाम गुणगान करता हुआ मिलता है। मेरे लिए कोई स्थान ही नहीं मिलता, मैं कहां जाऊं? तो भगवान ने पाप से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझको भी एक स्थान दूंगा। तो भगवान ने कहा कि जहां मेरी कथाएं हो रही हों, जहां मेरे भक्त मेरा नाम गुणगान कर रहे हों, उस सभा के बीच में जो व्यक्ति एक मूक व्यक्ति की तरह बैठा रहे, गूंगा बनके, हाथों से ताली सेवा ना करे, मुख से कुछ बोले नहीं, तो उसके सर पे ही तुम जाके बैठ जाना, वही तुम्हारा स्थान है। तो आपको पाप को अगर बिठाना है, उसको स्थान देना है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए। और पाप से छुटकारा पाना है तो बड़े भाव से, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, हमारा न होता। दोनों हाथों से मेरे श्याम 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 मेरे श्याम। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। दोनों हाथ ऊपर बड़े भाव से, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई
बुलबा के बिहारी लाल की। जाग नहीं सकता। उठ के जाने का मतलब अभी यहां बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया। ऐसे डर बना रहेगा कि कम से कम कोई बात